पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा। अब क्या करें। अभी जब हमारे वीर जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, यह एक संदेश था कि अब आतंकवाद को जड़ से मिटाना है और भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। जब पाकिस्तान जैसे देश हमारे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं, हमारी सीमा में घुसकर हमला करते हैं, तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना धर्म बन जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सख्त निर्णय लिया है, वह न सिर्फ एक देशभक्त का निर्णय है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे को तैसा जवाब देना जरूरी हो गया है। अगर दुश्मन प्यार की भाषा नहीं समझता, तो अब उसे मिसाइल की भाषा में समझाना पड़ेगा। और यही तो अब हमारी सेना कर रही है, पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ। लेकिन हमें एक और दुश्मन से लड़ना है, वो है हमारे बीच की आपसी दूरी, जात पात का भेदभाव। याद रखो, हम सब एक ही धरा के पुत्र हैं। हम सनातनी हैं और हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई जातियां नहीं, ये व्यवस्थाएं हैं। एक समाज को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी को विभाजित करने के तरीके हैं। ब्राह्मण ज्ञान को संभाले, क्षत्रिय रक्षा करे, वैश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था को चलाए और शूद्र सेवा से समाज को आधार दे। यही तो एक मजबूत भारत की नींव है। जब हम चारों भाई आपस में लड़े, तो भारत गुलाम हो गया। लेकिन जब हम चारों संगठित हुए, तो हमने स्वतंत्रता पाई। यही हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सीख है, एकता में शक्ति है। वेदों में भी लिखा है, ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से। तो जब सबका स्रोत एक ही है, भगवान नारायण, तो फिर भेदभाव किस बात का। जब बाप एक है, तो लड़ाई किस बात की। जात पात का भेद मिटाकर जब हम एक हो जाएंगे, तभी बनेगा सशक्त भारत, तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि हम सिर्फ सीमाओं पर नहीं, दिलों में भी एकता लाएं। देश के दुश्मनों से लड़ने से पहले हमें अपने भीतर की नफरत से लड़ना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमारा सपना है और यही हमारी जिम्मेदारी।